वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मिला's डायरी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आप सोचेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ कर सकते थे और आपने वो नहीं किया। जी हाँ, कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तभी से उछालो यारो। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है आज की हमारी नायिका ने। जी हाँ, आज की हमारी नायिका अपने ज़माने की सबसे मशहूर धाविका और दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाली महिला थी। उनका नाम है विल्मा रुडोल्फ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनकी कहानी की। विल्मा विल्मा का जन्म 23 जून 1940 को अमेरिका के टेनेसी राज्य में हुआ। विल्मा बेहद ही गरीब परिवार में जन्मी थी और इसके साथ ही वे अश्वेत थी। अश्वेत अर्थात काले लोग। आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका में सारे लोग गोरे होते हैं। ऐसे में अगर वो किसी काले या अश्वेत लोगों को देख लेते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अश्वेत लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। आजकल ज़माने में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस ज़माने में ये भेदभाव बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो एक तो विल्मा गरीब, ऊपर से अश्वेत, और उसके अलावा उनकी समस्या ये सबसे बड़ी ये थी कि वो बचपन में बेहद बीमार रहा करती थी। वो प्री मैच्योर पैदा हुई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो बच नहीं सकती हैं, लेकिन विल्मा फिर भी बच गई। 4 साल की उम्र में उन्हें स्कारलेट फीवर के साथ डबल निमोनिया हो गया। ये बुखार तो चला गया, लेकिन विल्मा के पैरों में जाते जाते अपंगता का असर छोड़ता गया, यानी उन्हें पोलियो हो गया। पोलियो की वजह से विल्मा अपने पैर जमीन पे रख ही नहीं सकती थी। उन्हें चलने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता था। जब वो देखती थी कि उनके हमर बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उनके भाई बहन बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो ऐसे में विल्मा बहुत दुखी हो जाती। वो अपनी माँ से कहती कि माँ मैं चलना चाहती हूँ, और विल्मा कहती कि मैं चलना चाहती हूँ, और माँ कहती कि अगर तुम चाहो तो तुम चल सकती हो। विल्मा की माँ उनका इलाज कराने के लिए घर से 50 किलोमीटर दूर एक अश्वेत लोगों के अस्पताल में जाया करती थी। स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो सकता था क्योंकि वे लोग अश्वेत थे। उस वक्त ये जबरदस्त भेदभाव हुआ करता था। धीरे धीरे डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई, उनकी माँ का समर्पण रंग लाया, और विल्मा व्हील चेयर छोड़ के ब्रेसेस के सहारे चलने लगी। विल्मा चल तो रही थी, लेकिन दुखी अब भी थी, क्योंकि सिर्फ चलना नहीं चाहती थी, वो दौड़ना चाहती थी। विल्मा ने ब्रेसेस उतारा, डॉक्टरों की सख्त मनाही के बावजूद, और चलना शुरू किया। शुरू में वो लड़खड़ाई, गिरी, उनके पैरों में दर्द हुआ, बहुत असहनीय दर्द हुआ, चोटिल हुई, लेकिन वो झुकी नहीं। वो चलती ही रही, और एक दिन आया जब विल्मा के पैरों में इतनी ताकत आ गई कि बिना ब्रेसेस के उन्होंने चलना शुरू किया। लेकिन विल्मा यहाँ कहाँ रुकने वाली थी, उन्हें तो दौड़ना था। उन्होंने धीरे धीरे दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया। शुरुआत में वो अंत में ही आया करती थी, लेकिन धीरे धीरे प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते लेते वो इतनी आगे बढ़ गई कि बाद में वो बच्चों को हराने लगी थी। विल्मा अब दौड़ प्रतियोगिता जीतने लगी थी। धीरे धीरे वे बड़ी हुई और उन्होंने अपना एडमिशन लिया अमेरिका के स्टेट्स यूनिवर्सिटी में, जहां उनकी मुलाकात अपने कोच मिस्टर टेम्पल से हुई। वहां उन्होंने अपने कोच से कहा कि मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाली महिला बनना चाहती हूँ। टेम्पल ने कहा, अगर तुम चाहो तो अपने आत्मविश्वास के साथ ये कर सकती हो, और मैं तुम्हें ट्रेन भी करूँगा। विल्मा ने मिस्टर टेम्पल से ट्रेनिंग लेनी शुरू की। वो रोज़ ट्रेनिंग लिया करती थी और कभी भी मिस नहीं करती थी। विल्मा का चुनाव ओलंपिक के लिए हो गया। विल्मा 1960 में ओलंपिक में रोम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची, और अब वो दिन आया इतिहास रचने का दिन। उनका पहला इवेंट था 100 मीटर की दौड़। विल्मा के सामने थी जूटा हेन, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें हराना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। विल्मा ने पूरे जोश खरोश से दौड़ लगाई और वो दौड़ जीत गई। 100 मीटर की दौड़ में उन्होंने हासिल किया अपना पहला स्वर्ण पदक। उनका दूसरा इवेंट था 200 मीटर की दौड़, जिसमें विल्मा ने पूरी जान लगा दी, और उन्होंने फिर जूटा हेन को हराया और हासिल किया अपना दूसरा स्वर्ण पदक। तीसरा इवेंट था 400 मीटर की रिले रेस। आप तो जानते ही हैं कि रिले में क्या होता है। रिले में एक ही टीम के 4 प्रतियोगी होते हैं। एक के हाथ में बैटन होता है, लकड़ी जैसी कोई चीज़ होती है, जिसे पकड़ के दौड़ना होता है, और जब वो अपने दूसरे साथी के पास पहुंच जाता है तो उसके हाथ में वो बैटन छोड़कर उसे वहीं खड़े रहना पड़ता है, और फिर दूसरा साथी दौड़ लगाता है। ऐसा ही हुआ। विल्मा के बाकी 3 प्रतियोगियों ने तो अच्छी तरीके से ये कर लिया, लेकिन जब विल्मा की बारी आई तो उनके हाथ से बैटन छूट गया। विल्मा ने देखा कि जूटा हेन और बाकी प्रतियोगी पूरे जी जान से दौड़ रहे हैं।
विल्मा के शरीर में स्फूर्ति का संचार हुआ, बिजली सी दौड़ी, उन्होंने उठाया उस बैटन को और पूरे जोशो खरोश के साथ दौड़ पड़ी और उन्होंने फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया और पहली महिला बनी जिन्होंने उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया। इस तरीके से विल्मा अमेरिका की पहली महिला बन गई जिन्होंने एक साथ 3 स्वर्ण पदक हासिल किए और दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाली महिला बन गई। विल्मा का सम्मान हुआ, कई लोगों ने उनके बारे में कई अच्छी अच्छी चीज़ें अखबारों में लिखना शुरू किया। विल्मा का कहना था कि जो कुछ भी हुआ है उसमें उनके कोच मिस्टर टेम्पल, उनकी माँ और डॉक्टरों का विश्वास ही था जो आज विल्मा ने कारनामा कर दिखाया। उनके सम्मान में अमेरिका में प्रतिभोज का आयोजन किया गया। तब विल्मा ने कहा था कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि इस प्रतिभोज में श्वेत अश्वेत दोनों ही शामिल हैं और इतना सम्मान मुझे तब भी नहीं महसूस हुआ था जब मैंने स्वर्ण पदक हासिल किया था, जितनी खुशी जितना सम्मान मुझे आज महसूस हो रहा है। दोस्तों, ये थी विल्मा रुडोल्फ की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी और ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। हम बहुत जल्दी पेश होंगे एक नए कहानी के साथ अपनी डायरी में से। तब तक के लिए बाय।